हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हेतल चौहान फ्रॉम आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज। जैसे कि हमारा प्रीपोजिशन कंटिन्यू है, तो आज मैं उसमें कुछ और प्रीपोजिशंस लेके आई हूँ और जो आपको मैं समझाने जा रही हूँ। तो आज मैंने लिया है बिटवीन। क्या लिया है? बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। बिटवीन मीन्स क्या होता है? बीच में। जैसे स्टूडेंट्स हम जानते हैं, जब हम मैथ्स में भी आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन नंबर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? बिटवीन नंबर में 2 नंबर के बीच का नंबर लिखते हैं। ओके, तो आज वैसे ही कुछ इस यहाँ पर है। बिटवीन मीन्स होता है बीच में। तो वो यश और राम के बीच में है। वो मतलब कोई लड़का है। वो किसके बीच में है? यश और राम के बीच में। किसके बीच में? यश और राम के बीच में है। ओके, तो ही इज बिटवीन यश एंड राम। ही इज बिटवीन यश एंड राम। ओके, तो यहाँ पे कौन सा बिटवीन कहाँ पे यूज हुआ है? ही, वह यश एंड राम के बीच में है ना। तो ही मतलब वह, वो का ही इज बिटवीन यश एंड राम। ओके, तो यहाँ पर एक यूज हो गया है बीच में का। उसके बाद है मैंने 2 किताबों के बीच में फ़ोन रखा। मैंने 2 किताबों के बीच में फ़ोन रखा। ओके, तो यहाँ पे क्या किया है हमने? आई केप्ट माई फोन बिटवीन 2 बुक्स। आई केप्ट माई फोन बिटवीन 2 बुक्स। ओके, फ़ोन कहाँ है? 2 बुक्स के बीच में। ओके, तो ये थे बिटवीन के कुछ एग्जाम्पल्स थे। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो आज हमने ये 2 सेंटेंस के द्वारा बिटवीन का अर्थ समझा है। उसके बाद एक आता है अमोंग। क्या आता है? अमोंग। अमोंग का मतलब भी होता है बीच में। अब ये आप समझो कि बिटवीन एंड अमोंग दोनों एक ही अर्थ होते हैं दोनों के। तो बिटवीन का मतलब भी बीच में, अमोंग का मतलब भी बीच में, लेकिन उसके मीनिंग दोनों के अलग अलग है। किस तरह से है? जैसे कि ये तो होता है किसी 2 चीज़ के बीच में की बात होती है ना। बिटवीन कहाँ लगता है? कहाँ पर 2 चीज़ होती है, जैसे यश एंड राम। फिर है 2 बुक्स, तो ये कितनी चीज़ है? 2, इसलिए इसके बीच में बिटवीन आया है। लेकिन यहाँ पर कैसा सेंटेंस है? मैं 50 लोगों के बीच में था। मैं 50 लोगों के बीच में था। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा है। कितने हैं? 50। कितने हैं? 50। यानी क्या होता है? एक तरह का क्राउड हो जाता है, एक तरह की भीड़ इकट्ठी होती है। ओके, तो यहाँ पे है मैं 50 लोगों के बीच में था। तो यहाँ पे 50 लोग हैं, मतलब है बहुत सारे लोग, इसलिए यहाँ लगेगा आई वॉज अमोंग 50 पीपल। क्या लिखा है? आई वॉज अमोंग 50 पीपल्स, मतलब मैं 50 लोगों के बीच में था। ओके, तो आपको ये चीज़ और एक बार क्लियर कर देती हूँ कि बिटवीन कहाँ लगता है? जहाँ पे 2 पर्सन होते हैं या 2 थिंग्स होती हैं। ओके, 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके बीच में आता है बिटवीन। एंड अमोंग कहाँ लगता है? जहाँ पर 2 से ज़्यादा, 10, 15, 20, 50, मतलब एक तरह का क्राउड होता है, जहाँ बहुत सारी भीड़ होती है, उस जगह पर क्या आता है? अमोंग। क्या आता है? अमोंग। तो यहाँ पर जैसे लोगों की भीड़ थी, वैसे कोई ज़्यादा चीज़ भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उस केस में भी क्या लगता है? अमोंग। किसी के बीच के लिए लिखना होता है। जब बहुत सारी चीज़ों के बीच में बात होती है, तब उसके बीच में क्या आता है? अमोंग। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि बिटवीन कहाँ लगेगा एंड अमोंग कहाँ लगेगा, ये प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा और ये प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा। देन आफ्टर आता है ऑन और अपॉन। ऑन एंड अपॉन।
अब ये देखिए कि पेन टेबल पर रखा हुआ है। टेबल पर क्या रखा हुआ है? पेन। पेन कहाँ रखा हुआ है? टेबल पर। ओके, तो पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। जैसे ये टेबल है, टेबल के ऊपर पेन रखा हुआ है, तो हमने बोला है पेन इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे कहाँ क्या यूज़ हुआ है? ऑन, क्योंकि टेबल पर है। ओके, अब है अपॉन। अपॉन का मतलब क्या होता है? जैसे द रूफ इज अप ऑन माई हेड। रूफ यानी छत होती है ना ऊपर की, दीवार की, तो द रूफ इज अप ऑन माई हेड। तो रूफ कहाँ होती है? ऐसे तो नहीं होती है हमारे सिर के ऊपर, यहाँ तो नहीं होती है ना जो रूफ, वो कहाँ होती है? थोड़ी ऊंचाई पर होती है। ओके, तो इसलिए यहाँ कहा जाता है द रूफ इज अप ऑन माई हेड, मतलब उसके बीच में गैप है, जस्ट उसके ऊपर नहीं है, उसके बीच में डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है? अपॉन। ऑन कहाँ लिखा जाता है? जस्ट उसके ऊपर होता है। और अपॉन कहाँ आता है? कि बीच में थोड़ा गैप होता है, डिस्टेंस होता है, वहाँ पर क्या लगता है? अपॉन। इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? द रूफ इज अप ऑन माई हेड। तो आपको ऑन और अपॉन का भी यूज़ समझ में आ गया होगा। कुछ प्रेपोजिशन और मैं लिखवा रही हूँ, उसको एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ। तो अब मैंने लिखा हुआ है प्रेपोजिशन इनटू। ओके, इनटू। शी डाइव्ड इनटू द वाटर। शी डाइव्ड इनटू द वाटर। वह पानी में कूदी। ओके, इनटू कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पर कोई मतलब एक्शन या मूविंग होता है ना, मूविंग जहाँ पर, जैसे ये क्या कर रहा है? इसने पानी में कूदी है ना, तो एक्शन के साथ कोई चीज़ होती है, मूविंग के साथ होती है, वहाँ पर आता है इनटू। किसी में, है ना, किसी के अंदर, किसी में। तो जैसे शी डाइव्ड इनटू द वाटर, वो किसमें? पानी में कूदी है। ओके, तो यहाँ पे आता है इनटू, प्रेपोजिशन आता है। फिर है ही थ्रू द लेटर इनटू द फायर। उसने क्या किया? लेटर को किस में फेंका? आग में फेंका। ओके, तो ये किसके अंदर फेंक रहा है? आग के अंदर। ओके, तो जिसमें इसलिए आएगा ही थ्रू द लेटर इनटू द फायर। क्या आएगा? इनटू द फायर। उसने आग में पत्र को फेंका, लेटर को फेंका। ओके, तो एक यूज़ यहाँ होता है इनटू का प्रेपोजिशन में। फिर उसके बाद आता है थ्रू। क्या होता है? थ्रू मतलब होता है किसी से, के, या तो फिर होता है किसी के द्वारा। ओके, तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि चीज़ के आर पार देखना, या तो किसी चीज़ से गुजरना। ओके, कोई चीज़ के आर पार मतलब कोई ट्रांसपेरेंट कांच होता है, उसके आसपास अगर हम देखते हैं, आगे पीछे देखा जाता है, उसको हम बोलते हैं, इधर भी देखा जाता है और उधर भी देखा जाता है। किसी कांच के अंदर से हम किसी को देखते हैं तो उसको बोलते हैं थ्रू, आर पार दिखना। ओके, फिर होता है जैसे एक लकड़ी है, तो कोई वुड के आर पार तो हम देख नहीं सकते, कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है उसके ही आर पार हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, ना कि किसी कोई स्टोन के आगे से आर पार नहीं दिखता है, या कोई वुड के आगे से हमको बाहर का नहीं दिख सकता है। ओके, फिर जैसे है कि मैं खिड़की से तुम्हें देख सकता हूँ। खिड़की कैसी होती है? कांच की। ओके, तो कांच के अंदर से तो हम आर पार देख सकते हैं, तो मैं खिड़की से तुम्हें देख सकता हूँ। आई कैन सी थ्रू द विंडो। आई कैन सी थ्रू द विंडो। मैं खिड़की से तुम्हें देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का भी नज़र आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें खिड़की से देख सकता हूँ। आर पार देखना हुआ ना। फिर है उसने मुझे छेद से देखा। उसने मुझे छेद से देखा। ही सॉ मी थ्रू द होल। ओके, उसने मुझे छेद के आर पार देखा। तो इसलिए यहाँ पे थ्रू का यूज़ कैसे किया जाता है? जैसे हम किसी चीज़ के आर पार देख सकते हैं, वहाँ पर किसका यूज़ आता है? थ्रू का। किसका या यूज़ आता है? थ्रू का। देन आफ्टर अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध।
कोई चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती तो हम उसके खिलाफ जाते हैं ना, उसके अगेंस्ट जाते हैं ना, तो वो उस चीज़ को हम बोलते हैं अगेंस्ट। क्या बोलते हैं? अगेंस्ट। तो अगेंस्ट का यूज़ कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स? क्या तुम मेरे खिलाफ हो? क्या तुम मेरे खिलाफ हो? तो आर यू अगेंस्ट मी? आर यू अगेंस्ट मी? क्या तुम मेरे खिलाफ हो? फिर होता है वो मेरे खिलाफ उसे भड़का रहा है। हम किसी के खिलाफ बोलते हैं या किसी को किसी के खिलाफ भड़का रहे हैं तो उसके लिए क्या बोलेंगे? वो मेरे खिलाफ उसे भड़का रहा है। ही इज़ प्रोवोकिंग हिम अगेंस्ट मी। वो मेरे खिलाफ उसे भड़का रहा है। ही इज़ प्रोवोकिंग हिम अगेंस्ट मी। वो उसे किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ भड़का रहा है। हम फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है, कई बार हम किसी से नहीं बोलते तो हम उसके खिलाफ अपने दूसरे दोस्त से उसकी तरफ हम भड़काते हैं कि तुम उससे बात मत करना, तो उसके अगेंस्ट जाने के लिए हम हमारे फ्रेंड्स को बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अगेंस्ट यानी खिलाफ। ओके, तो मैंने आपके सामने इनटू, थ्रू एंड अगेंस्ट की कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं। अब मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल्स जो लिखवा रही हूँ, और स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू कि जो भी मैं काम करवा रही हूँ वो सब आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक के अंदर। ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ इसलिए किसी का इनकम्प्लीट वर्क नहीं रहना चाहिए, कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो ये जो कुछ मैंने तुम्हारे सामने इनटू, थ्रू एंड अगेंस्ट के कुछ लिखवाए हैं, अब मैं जो लिखवाने जा रही हूँ उसको भी आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक के अंदर। अब मैंने आपके सामने कुछ प्रपोजिशन लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स के साथ, और मैंने ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हुए दो, उसके अंदर से जो भी उसमें से सही आंसर है उसमें आपको टिक आउट करके होमवर्क में नोट डाउन करना है। तो अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, लेकिन मैं ये करके नहीं बताऊंगी, वो आपको सेल्फ करना है। ओके, देन स्टार्ट। अमन इज पीपिंग थ्रू या ऑन, दोनों में से जो आएगा विंडो। ऑप्शन है दो, उसमें से जो राइट आंसर आएगा वो आपको इसमें भरना है। अमन इज पीपिंग थ्रो या ऑन विंडो, जैसे कि मैंने तुमको समझाया था किसी चीज के आर पार दिखता है तो क्या आता है। आई वॉज पासिंग अगेंस्ट या थ्रू दिस पाइप। आई वॉज पासिंग अगेंस्ट या थ्रू दिस पाइप। फिर है अमन कांट बी इंटू या अगेंस्ट मी। अमन कांट बी इंटू या अगेंस्ट मी। द काइट फ्लाइंग इंटू या अपॉन माई हाउस। काइट फ्लाइंग, काइट उड़ रही है, ओके, इंटू या अपॉन माई हाउस, हाउस के ऊपर से, तो वो आपको लिखना है कि इस पे इंटू आएगा या अपॉन आएगा। देन आफ्टर द फ्रूट can be made. Fruit can be made on या into the jam. Okay, the fruit can be made the jam. The cake was divided. The cake was divided both या between two boys. Two boys के बीच में केक को डिवाइड किया, तो उसके लिए क्या आएगा वो आपको लिखना है। द केक वॉज डिवाइडेड बोथ या बिटवीन टू बॉयज। फिर है द प्रिंसिपल स्टूड बिटवीन या अमोंग द चिल्ड्रन। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, इसमें क्या दिया हुआ है? द प्रिंसिपल स्टूड, प्रिंसिपल कहाँ खड़े हैं? द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितने हैं? चिल्ड्रन ज्यादा होते हैं, ज्यादा सारे चिल्ड्रन हैं। द प्रिंसिपल स्टूड, प्रिंसिपल खड़े हैं बिटवीन या अमोंग द चिल्ड्रन, भीड़ के बीच में खड़े हैं। ओके, जैसे कि मैंने पहले भी बताया क्राउड के बीच में, तो उसके लिए क्या आएगा? बिटवीन आएगा, अमोंग आएगा, आपको डिसाइड करके फिर लिखना है इसमें। फिर है द डॉग स्प्रैंग ऑन या अपॉन द वॉल। द डॉग स्प्रैंग मतलब कुत्ता जो था उछला, है ना। द डॉग स्प्रैंग ऑन या अपॉन द वॉल, दीवार पर उछला, तो इसमें क्या आएगा? ऑन या अपॉन, वो आपको डिसाइड करके इसमें भरना है। तो मैंने ये आपके सामने कुछ
सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जिसमें मैंने ब्रैकेट में ऑप्शन डाल के दिया हुआ है। आपको सही राइट प्रोपोजिशन इसमें भरना है और उसके बाद राइट आंसर भर के आपको इसको फिलअप करना है और होमवर्क में कंप्लीट करना है। तो ये मैंने जो करवाया ये आपका होमवर्क भी है और आपके लिए प्रैक्टिस भी है। तो आपको ये सभी चीज़ अपने होमवर्क में एज ए प्रैक्टिस करना भी है और कंप्लीट करके उसमें नोट डाउन भी करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने जो आज प्रेपोजिशन लिया है ये आज हमारा लास्ट था प्रेपोजिशन का लेक्चर। अब नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक लेंगे। अभी तक जितने प्रेपोजिशन करवाया उसकी प्रैक्टिस आपको घर पर करनी है और उसमें नोट डाउन भी करते जाना है कॉपी में। अगर आपको लिखना आता है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कॉपी में भी सेंटेंसेस के साथ लिख सकते हो। लेकिन आज ये प्रेपोजिशन का हमारा चैप्टर जो था वो फिनिश करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे दूसरा। उसके लिए फिर से मिलेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, गुड डे, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।